मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने कहा था क्यों ना टीन टाइटंस को वापस लेके आ जाए, बट अपने स्टाइल में। और कई लोगों ने कहा ब्रो ये भी कोई पूछने की बात है। यस 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 डैडी। तो हाँ सॉरी थोड़ा इंतजार कराया, बट हियर वी आर विद द कॉमिक ऑफ ऑफिशियल टीन टाइटंस सीरीज। जी हाँ, मैं तुम्हें टीन टाइटंस की कॉमिक को एक्सप्लेन करूंगा एंड आगे चलते चलते तुम्हारा बहुत सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। अब टीन टाइटंस के टोटल 55 इश्यूज से भी ज्यादा है जिसे मैं एक एक कर कवर अप करूंगा, तो इसे जर्नी में बने रहना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले इशू का नाम होता है ट्रूथ जस्टिस पिज्जा। हाँ, नाम पढ़कर ऑलरेडी टीन टाइटंस की कॉमिक जैसे फीलिंग आ चुकी है। तो आगे बढ़ते हैं। कॉमिक की शुरुआत होती है रॉबिन की ट्रेनिंग से। रॉबिन काफी सारे निंजास को मारता है विद द हेल्प ऑफ बीस्ट बॉय। रॉबिन अपने स्पेशल अटैक्स मारता है जैसे कि कोबरा स्पैश, टाइगर किक, फ्रॉग किक, और बीस्ट बॉय वही जानवर बताया या गुड चॉइस। देन बीस्ट बॉय कहता है ना ही तूने ट्रेनिंग की और ना ही तूने बेसिक लेवल क्लियर किए तो तू इतना अच्छा कैसे खेल सकता है। रॉबिन भी लाइक जलवा है हमारा। देन साइबोग आकर सीधा बीम मारता है और बीस्ट बॉय कहता है साले मेरा तंदूरी चिकन बनाएगा क्या तू। तो साइबोग कहता है प्यार और जंग में सब चाहिए मेरे दोस्त, एंड ये निंजास के बारे में भूल गए थे और 1000 निंजास इन्हें मारने आते हैं। बट फिर हमें पता लगता है कि ये सारे वीडियो गेम खेल रहे थे दी टीन टाइटंस निंजा फ्यूरी के नाम से, और ये हार जाते हैं। स्टारफायर रेवन इन्हें चेक करने आती है। स्टारफायर वो कहती है हम एक मासूम लड़की के मनोभावों को बाहर निकलते हुए सुनाई दिया। रेवन कहती है बेसिकली हमें लड़की की चिल्लाने की आवाज आई। अब सालों बीस्ट बॉय वैसे चीखा था। देन टाइटंस कहते हैं ये गेम काफी अमेजिंग है बट हम हार गए क्योंकि इसकी गलती थी, उसकी गलती थी। फक ऑफ। स्टारफायर उन्हें एक हक देती है बट रेवन कहती है इस हक से मैं वीडियो गेम खेलना ज्यादा पसंद करूंगी। देन हमें देखने को मिलते हैं हाइव। यस हाइव, जिसमें गिज़्मो वीडियो गेम की एनालिसिस कर रहा होता है क्योंकि उसने ही ये गेम बनाया था ताकि वो टाइटंस के मूव्स को समझ सके और उसके पास अच्छा खासा डाटा होता है तो वो मैमथ एंड जिंक्स के साथ चला जाता है टाइटन से लड़ने। अब जिंक्स यहाँ क्या कर रही है? वेल ये टीन टाइटंस की शुरुआती कॉमिक है तो हाँ अभी वो ब्रेन वाला सीन नहीं हुआ। एंड हमारे विलन्स कितने अच्छे हैं, वो डाका डालने की बजाय सीधा नॉक करके आए और कहा हम सुपर विलन्स, अगर तुम्हें अपने शहर की मरवाती हुई नहीं देखना है तो प्लीज बाहर आ जाओ। एयर देख कम और बाइक क्या पैनल है, मैं तरस गया था ऐसे पैनल देखने के लिए। और ये बाहर निकलते हैं, उनसे लड़ते हैं बट अब हाइव के पास एक अच्छा खासा डाटा था उनसे लड़ने के लिए, तो उनको उनके मूव्स पता थे एंड दे फाइट ईच अदर्स। और टाइटंस पहले तो हारते हैं बट टाइटंस के पास सिर्फ वीडियो गेम्स वाले मूव्स नहीं थे। यस, रॉबिन मैमथ को जमाता है और स्टारफायर गिज़्मो के पर काट देती है और रेवन तो जिंक्स को कुछ समझती ही नहीं और उसे आराम से हरा देती है। सिंस देयर एस किक्ड, तो ये भाग जाते हैं और इन सबको स्लेड देता है और स्लेड कहता है तुम फेल नहीं हुए बल्कि कामयाबी के रास्ते में एक कदम आगे बढ़ गए। कच इस वीडियो गेम से मुझे टाइटंस के सारे मूव्स, वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे बात करते हैं, उनका टीम वर्क सब कुछ पता चल जाता है और अब टाइटंस का खात्मा मेरे हाथों योग्य रहेगा। और कॉमिक बैंड हो जाती है पर तुम्हारा भाई दूसरा इशू एक्सप्लेन करेगा जिसका नाम होता है बीस्ट बॉयज ट्रेनिंग इन क्राइंग वुल्फ। अब इसमें टाइटन हॉरर मूवी देखते हैं जिसमें उन्हें मजा नहीं आता है बट मूवी के अंदर एक टेंटिकल वाला मॉन्स्टर आता है और बीस्ट बॉय वही बनता है एक टेंटिकल वाला मॉन्स्टर और टाइटंस की फट जाती है। बट इसी जोक तो टाइटंस कहते हैं ओके फनी, बट अगले दिन बीस्ट बॉय स्टारफायर को मैनिपुलेट करता है, फ्री पिज्जा लेने को बेच देता है। और भाई ये स्टारफायर का भी कमाल किया है यार, इसके मासूमियत हद से ज्यादा क्यूट है। देन हमें गॉर्डियंस दिखाए जाते हैं जो कि एक एक्सटिंक्ट पंछी डोडो की तलाश कर रहे हैं, पता नहीं क्यों बट ये खुद से लड़ते हैं और मुझे लगता है कि इनका टीम वर्क कुछ ज्यादा सही नहीं है। देन बीस्ट बॉय अगेन रॉबिन एंड साइबोग पे प्रैंक करता है, कहता है दोस्तों इमरजेंसी बड़ा करना नहीं, आई मीन कोई घुसपैठी आ चुका है और वो मुझे मारने की कगार पे है, जल्दी बेसमेंट में आओ। वो भागते भागते बेसमेंट में आते हैं, वहाँ कोई नहीं होता है। देन बिस्टू कहता है मैं बचते बचते जिम में आ गया, तुम प्लीज जिम में आ जाओ। ये दोनों बहुत अग्रेसिव होते हैं और जिम में पहुंच जाते हैं और उस पंचिंग बैग में लिखा होता है गॉड चाहिए आधे फूड अगेन, और वो बीस्ट बॉय को धक्के मार कर बाहर निकाल देते हैं और स्टारफायर पिज्जा लेके आती है बट विद सम फ्रेंड्स। जी हाँ, इन्होंने बहुत तोड़ फोड़ की थी। एक ने तो मगरमच्छ को ही अपनी माँ मान लिया था।
आई कैन फील यू ब्रो। और ये स्टारफाई को किडनैप करने की राय बनाते हैं कि एक नेमरेन एक गिफ्ट के तौर पे सही रहेगी। एंड बीस्ट बॉय कहता है मेरा पिज़्ज़ा, ये निवास को क्या हो गया, मेरे पिज़्ज़े को कुछ नहीं होना चाहिए। वो टाइटन से हेल्प मांगता है कि आउटसाइड आ चुके हैं, बट उनको लगता है कि फिर से कोई बीस्ट बॉय का मजाक है ये, तो कोई ध्यान नहीं देता अनलेस वो छत नहीं फाड़ देते। और टाइटन्स को यकीन हो जाता है कि आउटर स्पेस से कोई आया है। एंड बीस्ट बॉय डोडो भी बनता है बाय द वे उनका ध्यान भटकाने के लिए। और टाइटन इनसे लड़ते हैं और इनकी बहुत गंदी मारते हैं। इनकी पिटाई करने के बाद साइबोर्ग इनकी शिप से उन सभी क्रिएचर्स के फाइल्स डिलीट कर देता है जिन्हें ये पकड़ना चाहते थे, और ये उन गार्डियंस को इनके होमलैंड से कहीं दूर पहुंचा देता है। देन टाइटन ये सभी मैच साफ कर रहे होते हैं एंड बीस्ट बॉय कहता है ओह मैन, अगर तुम सब जल्दी आ जाते ना तो हमें ये साफ ही ना करना पड़ता, मेरी कोई सुनता ही नहीं है। टाइटन गुस्सा होते हैं और कहते हैं ओह क्या सच में। और बीस्ट बॉय कहता है बुद्धू बढ़ाया, और उसे तक के मार कर बाहर निकला जाता है। एंड दिस कॉमिक एंड्स। अब तुम्हारा भाई तीसरी कॉमिक भाई एक्सप्लेन नहीं करने वाला है इतनी हिम्मती, बट तुम ये तो इसके बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं कॉमिक्स के, तो तुम उन्हें बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड आई नो ये वो नहीं जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट बिंदा मत करो, तुम्हें सीजन 5 के आगे की स्टोरी पता लगेगी कि हाँ भाई आगे आगे क्या हुआ। तो यार तुम थोड़ा सा यार सब्र रखो और मेरे साथ इस जर्नी में बने रहो भाई। ये ठीक है यार, इतनी जल्दी किसको है यार, एंजॉय करो यार इस सफर को। और मैं तो सबको नेक्स्ट में गुड बाय।